Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you वर्कबुक ऑफ इंग्लिश क्लास 5 के इंग्लिश की जो वर्कबुक है दैट इज़ वर्कबुक ऑफ पीटल्स वो पढ़ाने वाले हैं। स्टार्टिंग से इसकी पहली क्लास शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये सत्र के लगभग ख़त्म होने जा रहा है तब जाके ये मिली हैं, तो कोशिश करेंगे कि सत्र समाप्त हो उससे पहले कम्प्लीटली आपको हम टीच शुरू करते हैं। फर्स्ट नाउन से, यानी कुछ ये शुरुआत की इसमें रिवीजन एक्सरसाइज गिवन है तो पहले आपको हम करा दे रहे हैं। पहला इसमें टॉपिक जो दिया गया वो नाउन दिया गया है, तो पहले जानकारी करते हैं नाउन क्या होता है। नाउन की शुद्ध हिंदी होती है संज्ञा। अब आप संज्ञा की अगर आपको डेफिनेशन मालूम है तो आप समझ पाएंगे। क्लास 5 के स्टूडेंट को संज्ञा की डेफिनेशन आती है, यानी किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में कहिएगा द नेम ऑफ प्लेस एंड पर्सन एंड थिंग्स आर कॉल्ड नाउन, या और शुद्ध हिंदी में आ जाइएगा तो दुनिया की प्रत्येक चीज़ को हम संज्ञा ही कहते हैं। आप जितनी भी चीज़ों को अपने चारों तरफ देखते हैं वे सब नाउन से ही होते हैं। नाउन के कई प्रकार होते हैं, लगभग 5 प्रकार की नाउन होती हैं, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। देखिएगा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा क्या गया है, हमें करना क्या। रीड द फॉलोइंग पैसेज, जो ये पैसेज गिवन है इसको पढ़ना है। रीड मीन्स पढ़िएगा फॉलोइंग पैसेज, जो नीचे दिया गया पैसेज है, एंड सर्किल द नाउन्स, जो नाउन्स इसमें आ रहे हैं वो सर्किल करने हैं यानी गोले में घेरने हैं। राइट एनी 8 ऑफ देम, और उनमें से कोई 8 आपको इस खाली जगह में लिखने हैं, क्योंकि इस पैराग्राफ में तो ज़्यादा भी होंगे लेकिन आपको 8 को यहाँ लिखना भी है। जैसे किसी का नाम ये देखो गोल्डी लिखा हुआ है तो नाम है, सीधी सी बात है नाउन होगा। मछली है ये भी नाउन होगी। बाउल्स कटोरा ये भी नाउन होगा। होम घर ये भी नाउन होता है, ये सब नाउन ही तो होते हैं। प्यूपिल कॉल इट एन एक्वेरियम, मतलब जो मछली घर होता है इसमें मछलियाँ रहती है उसे एक्वेरियम कहते हैं, तो एक्वेरियम भी एक प्रकार का नाउन ही तो है। ठीक है। फूड भोजन, अब वो मटेरियल नाउन हो जाता है तो भोजन भी कुल मिलाकर के। फिश फूड जो भोजन होता है मछली का, जो लोग मछली खाते हैं तो वो नहीं, ये फिश फूड से मतलब है सी ईट्स फिश फूड, वो है अपना भोजन खा रही है, तो जो फूड होता है वो हमारा नाउन होगा, फिश फूड नहीं। तो गोल्डी को सर्किल कर ली, चूँकि टेल उसकी पूंछ है तो ये नाउन होगी। वैन गोल्डी प्लीज, जब गोल्डी खेलती है। सी पुशेज स्मॉल स्टोन्स, देखो पत्थर ये नाउन होंगे। बॉटम पेंदी ये नाउन होगा। फिश बाउल, बाउल फिर नाउन होगा, मतलब इसमें कोई छूट भी गई है, जरूरी नहीं सब हमने सर्किल कर दिए गए हों। ठीक है। मास्टर उसका मालिक नाउन होगा। ठीक, तो इतने रखिएगा। फ्रेंड दोस्त होते हैं वो भी नाउन होते हैं। ठीक, तो पहले इसको हम थोड़ा और समझा भी दें। गोल्डी इज ए फिश, गोल्डी एक मछली है। ए फिश बाउल्स हर होम, जो मछली ये कटोरा है, फिश बाउल्स हर होम वही उसका घर है। पीपल कॉल इट एन एक्वेरियम, लोग इसको ही एक्वेरियम कहा करते हैं, नहीं मछली घर। सी ईट्स फिश फूड, उसके अंदर जो मछली का भोजन आता है वो डाल देते हैं, वो खा रही है। गोल्डी हैज ए फिंज, गोल्डी के पर है यानी उस मछली का नाम है गोल्डी। फिंज भी सोते हैं पर, पंख। एंड टेल, और उसकी पूंछ है। वैन गोल्डी प्लेज, जब वह खेलती है। सी पुशेस स्मॉल स्टोन्स, तो छोटे छोटे पत्थरों को वह पुश करती है, धक्का देती है। एंड एट द बॉटम ऑफ हर फिश बाउल, जो ये जो फिश बाउल है उसकी तली में जो पत्थर हैं छोटे छोटे। एंड बाउल बबल्स, बिलो बबल्स, और उसमें फिर बलबूले उठते हैं। हर मास्टर वांट्स टू बाई अनदर फिश, उसका मालिक चाहता है कि वह दूसरी मछली भी खरीद लाए। गोल्डी इज हैप्पी टू सी फ्रेंड, और गोल्डी दूसरे दोस्तों को देख करके बहुत खुश है। अब देखो जो सर्किल की उसमें से 8 शब्दों को हमें खाली जगह जो गिवन है इसमें लिखने हैं, तो लिख दीजिएगा। एक तो गोल्डी ही लिख दीजिएगा, फिश बाउल, होम और फूड, टेल, स्टोन और बॉटम, इस प्रकार से ये 8
हो जाती थी। हो जाता फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो आपको ये चित्र गिवन है, जैसे रीड द पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को पढ़िए, बिलो जो गिवन है, एंड राइट द मिसिंग नाउन्स, और जो नाउन मिसिंग है नेक्स्ट टू द पिक्चर, यानी जो चित्र छपे इन्हीं के नाम भरने, सीधी सी बात ये है। तो सम चिल्ड्रन टेक ए बस टू गो टू स्कूल, कुछ बच्चे स्कूल बस से जाते हैं। अदर चिल्ड्रन राइड देयर, यहाँ लिख दीजिएगा साइकिल, कुछ बच्चे अपनी साइकिल से आते हैं, या बाइसिकल लिख दीजिएगा। सम बॉयज़ एंड सम गर्ल्स राइड इन कार, कुछ लड़के लड़कियां कार से आते हैं। विद हर हिज फादर या पेरेंट्स, या फादर ही लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से भर जाता। सम चिल्ड्रंस लाइव नियर बाई एंड दे गो टू ऑन फुट, कुछ बच्चे स्कूल के पास में रहते हैं तो वो ऑन फुट मीन्स होता है पैदल, तो अपने पैदल स्कूल चले जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पेज पर कौन सी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट पेज पे है मेक सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। जो आपको ये वर्ड गिवन है इनकी मदद से आपको एक सेंटेंस बना के यहाँ लिखना। सेंटेंस बनाने मतलब जो भी आप वाक्य लिख रहे हो उनमें ये जो शब्द दिए गए हैं वो आ जाए। जैसे बैट से संबंधित लिखना चाहते तो आपके दिए गए वाक्य में या सेंटेंस में बैट शब्द आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ लिख रहे हैं आई हैव ए वुडन बेड, मेरे पास एक लकड़ी का बेड है। तो यहाँ लिखेंगे आई हैव ए वुडन बेड, ये हमारा सेंटेंस बन गया। वुड बेड को यूज करती है। इसी प्रकार से बुक को ले लीजिएगा तो लिखेंगे यहाँ पर आई हैव ए न्यू इंग्लिश बुक। ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल लास्ट ईयर, पिछली वर्ष हमने ताजमहल देखा, या पिछली वर्ष मैंने ताजमहल देखा, या कभी नहीं देखा तो आप नेवर की लिख दीजिएगा। आई हैव सीन द ताजमहल लास्ट, और ईयर और लिख दीजिएगा। देयर इज ए बिग पार्क इन माई स्कूल। लॉयन, शेर, एक ऐसा वाक्य लिखिएगा जिसमें शेर शब्द आ जाए। जैसे शेर दहाड़ रहा है, शेर जंगल का राजा होता है, जो भी चाहो वो लिख सकते हैं। ठीक है। द लायन इज रोरिंग, द लायन इज रोरिंग इन द फॉरेस्ट, शेर जंगल में दहाड़ रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं, वही एक्सरसाइज चल रही है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा क्या है। और फोर्थ क्वेश्चन ये, राइट द सेंटेंस ऑन ईच ऑफ द गिवन पिक्चर। ये जो चित्र आपको गिवन है इनके आधार पर ही एक आपको सेंटेंस लिखना। जैसे एक ऐसा सेंटेंस लिखना जिसमें डक आ जाए, वहाँ नाम दे दिया गया तो यहाँ चित्र दे दिया, कितना अंतर है। तो आप लिख दीजिएगा दैट इज ए डक, दैट इज ए डक। मंकी लिख दीजिएगा दिस इज ए मंकी, इज ए मंकी। कैट के लिए लिख दीजिएगा दिस इज ए कैट, या दैट इज माई कैट। आप जो चाहो सो लिख दो, जो हम लिख रहे हैं वो कोई पक्का नहीं है, बहुत से सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। दैट इज ए कैट, और इसके लिए दिस लिखना चाहिए था, चलो दैट लिख गया। इसके लिए लिख दो दैट इज ए पैरट, दैट इज ए पैरट। तो इस प्रकार से ये चित्रों के आधार पर हमने उनके ऊपर ही वाक्य लिख दिया। और पांचवा क्वेश्चन इसका है, पुट द वर्ड इन द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब ये जो एक सेंटेंस हम बना सकते हैं, वो सेंटेंस के जो शब्द हैं वो इधर से उधर लिखे हुए यानी मिसमैच हैं, तो आप सही तरीके से मैच करके उनको लिख दीजिएगा। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे हम, यहाँ से दोज आर माई न्यू शर्ट्स, अभी नहीं को लिख दीजिएगा दोज आर माई न्यू शर्ट्स। इस प्रकार से सेंटेंस बन गया। जो शब्द आपको दिए थे वो इधर से उधर थे, हमने उनको सीक्वेंस यानी ऑर्डर में लिख दिए। इसी प्रकार से इसमें आप देखिएगा,
दीज आर वेरी जूसी ऑरेंज, यानी इन ऑरेंजेस में बहुत ज़्यादा जूस है। तो यहाँ शुरू करेंगे दीज आर वेरी जूसी ऑरेंजेस। और नेक्स्ट राइट स्टूडेंट्स दोज वेल, तो यहाँ लिखेंगे दोज स्टूडेंट्स राइट वेल, वे स्टूडेंट अच्छा लिखते हैं। दोज स्टूडेंट्स राइट्स वेल, इस प्रकार से। और इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन 5 का लास्ट वाला ये है, दीज टॉयज आर न्यू, दीज टॉयज आर न्यू। तो इस प्रकार से हमने इसमें आपको 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के करवाए हैं। इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं। अगले क्वेश्चन हम देखते हैं अगले क्लास में। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।